जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक दौर था, अगर आपको याद हो तो, कि कोई मूवी रिलीज होती थी तो हमको सोचना पड़ता था कि यार ये मूवी भी कहीं वैसी ही घटिया ना हो, समझ में नहीं आ रहा है, या कंटेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता था मेकर्स को भी, स्टार्स को भी, कि भैया क्या बना रहे हो। हैप्पी न्यू ईयर, अगर आपको ध्यान हो, शाहरुख खान की जो मूवी आई थी फराह खान के साथ, वो मूवी बहुत बड़ी हिट रही थी, काफ़ी पैसे कमाए थे उसने। लेकिन जब कहानी की बात आई थी तो लोगों ने कहा था कि यार ये क्या हो रहा है, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी फराह खान को लेकर भी और शाहरुख खान की चॉइसेस को लेकर भी। इसके बाद एक सवाल खड़ा हो गया था जनता के दिल में कि यार अगर हमें अच्छा कंटेंट देखना है तो क्या हमें सिर्फ हॉलीवुड जाना पड़ेगा। और लोग करने भी ये लगे थे जो नया जनरेशन है वो यही करने लगा था कि वो कोशिश कर रहा था कि भाई हमें हॉलीवुड में ही जाना है। और इसीलिए जो टीवी सीरीज एकदम से पॉपुलर हुई थी ना बाहर की, ब्रेकिंग बैड हो गया, प्रिजन ब्रेक हो गया, 2.5 मैन, बिग बैंग थ्योरी, ये सब चीज़ें पॉपुलर इसीलिए हुई थी क्योंकि एक पीरियड आया था कि लोगों के पास कोई चॉइस नहीं बच रही थी और उनके पास सिर्फ एक चॉइस थी, वो थी बाहर जाना। लेकिन जब OTT प्लेटफॉर्म इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए, इंटरनेट सस्ता हुआ और एक चीज़ समझ में आई मेकर्स को कि यार अब ऑनलाइन भी हम कंटेंट डाल सकते हैं, तो जितने भी मेकर्स दिमाग लगा के मूवी बनाने वाले थे या जो ये जानते थे कि हमें कंटेंट सही देना पड़ेगा तभी लोग हमको अप्रिशिएट करेंगे, अनुराग कश्यप उनमें से ही एक थे। आज की डेट में हम उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, जब वो शुरुआती दौर में थे, चाहे हम ब्लैक फ्राइडे की बात करें, गैंग्स ऑफ वासेपुर की बात करें, ये उन मेकर्स में थे जो कि कहानी के ऊपर फोकस करते थे, कंटेंट के ऊपर फोकस करते थे। वो इसमें नहीं देखते थे कि भाई स्टार पावर क्या है और क्या नहीं है, नहीं, उनके लिए कहानी सबसे मेन चीज़ होती थी। आज के टाइम की अगर हम बात करें तो मनोज बाजपेयी एक ऐसे ही एक कैरेक्टर या फिर यूँ कहें कि एक एक्टर निकल कर सामने आए हैं जो कि लगातार एक के बाद एक ऐसी मूवीज़ हमारे सामने रख रहे हैं जिनको कि देखने के बाद आपको लगेगा कि शायद बॉलीवुड ने उनके साथ जस्टिस नहीं किया। चाहे आप साइलेंस की बात कर लीजिए, आप अय्यारी की बात कर लीजिए, इसके बाद आप फैमिली मैन की बात कर लीजिए, और अब जो ये नई मूवी आई है ये डायल 100, इसकी बात कर लीजिए। हर एक मूवी में मनोज बाजपेयी ने जिस प्रकार से अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है और ये दिखाया है कि वो किस तरह से कैरेक्टर्स में घुस के उन कैरेक्टर्स को मतलब एक अलग ही लेवल, अलग ही ऊंचाई दे सकते हैं, वो काबिल तारीफ है। और बॉलीवुड शायद उनके लायक नहीं था, ये भी कहना ठीक होगा। लेकिन हाँ, OTT प्लेटफॉर्म के आने के बाद से लोगों को मौका बहुत मिले। इसके बाद नीना गुप्ता बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, इस बारे में कोई दो मत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको ध्यान हो तो एक मूवी आई थी सांड की आंख, जिसमें कि भूमि पेडनेकर और तापसी पन्नू ने दो ऐसी दादियों का रोल प्ले किया था जो कि शूटिंग चैंपियनशिप में जाती है। तब नीना गुप्ता ने सवाल उठाया था कि भाई बॉलीवुड में क्या अच्छी अदाकाराएं खत्म हो गई ज़्यादा एज वाली, जो कि आप ये नई एक्ट्रेसेस को बूढ़ा बनाकर दिखा रहे हो। तब एक सवाल बहुत बड़ा ये खड़ा हुआ था कि भाई क्या बॉलीवुड वाकई में डिजर्विंग लोगों को मौका नहीं देता। और OTT के आने के बाद से हमने देखा कि नीना गुप्ता एक बार फिर से सुर्खियों में आने लगी हैं। और एक्टिंग की तो हम बात छोड़ ही दें, कई सारे शोज आ चुके हैं। पंचायत छोटा सा शो था लेकिन उसमें उनका इम्पैक्ट कितना बड़ा था ये हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पर नीना गुप्ता एक नए किरदार में नजर आने वाली है। नीना गुप्ता यहाँ पर ऐसी विलन बन रही हैं जिनको देखकर आपको दया भी आएगी और फिर आपको गुस्सा भी आएगा और फिर आपको ऐसा लगेगा कि आपके दिमाग में ही शायद कुछ खलबली मच गई। इस तरह की ये मूवी है। मूवी की बात करें तो भाई एक सादा सिंपल सी कहानी है, इंस्पेक्टर सूद के आसपास ये घूमती रहती है, रिवेंज की कहानी है। शुरुआत के हाफ में ऐसा आपको लगेगा कि भाई ये क्या चल रहा है, लेकिन सेकंड हाफ में चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। और आपको यहाँ पर फ़ोन का इस्तेमाल भी खूब ज़्यादा होता हुआ दिखाई देगा कि आपको पता चलेगा कि कैसे आमने सामने आए बिना भी एक बहुत ही खतरनाक कहानी को बुना जा सकता है एक हीरो और विलन के बीच में। जहाँ इंस्पेक्टर सूद इस बात से अपने आप को लगातार जूझता हुआ पाते हैं कि क्या ये मेरे पास्ट की कोई गलती है। जब उनको समझ में आता है तो पिक्चर कुछ और ही अलग हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से उनकी वाइफ को इन सब चीज़ों से गो थ्रू करना पड़ता है उनकी गलतियों के कारण, ये वाकई में देखने लायक चीज़ है। प्लस जो ट्यूनिंग, जो केमिस्ट्री यहाँ पर आपको मनोज बाजपेयी और इसके साथ साथ नीना गुप्ता के बीच में देखने के लिए मिलेगी बिना आमने सामने आए हुए, वो वाकई में काबिल तारीफ है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इस मूवी का सबसे बड़ा पॉइंट लगा वो ये कि ये मूवी कोई मेगा बजट मूवी नहीं है। ये मूवी एक बहुत ही लो बजट मूवी है, लेकिन उसके बाद भी कंटेंट इस मूवी का कई 150 200 करोड़ की मूवी से भी बहुत अच्छा है। तो आपको इस मूवी को देखकर एक बार फिर से यही एहसास होगा कि यार क्या वाकई में पैसे की ज़रूरत होती है अच्छी मूवी बनाने के लिए या फिर कहानी की ज़रूरत होती है। इस मूवी को आप अकेले में बैठ के भी एंजॉय कर सकते हैं, फैमिली के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी है, सस्पेंस है इस मूवी में, थ्रिलर है इस मूवी में, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो बिल्कुल मैच करता है कहानी के साथ। तो आप कहानी के साथ बहते हुए चले जाएंगे और आपको लगेगा कि आपने वाकई में कुछ अच्छा देखा है। विलन ऐसा है जिसको देखकर आपको एक नयापन फील होगा कि चलो ठीक है, जो हमारे एक स्टीरियोटाइप विलन्स रहते हैं उससे कुछ अलग हमको यहाँ पर देखने के लिए मिला है। प्लस
जो एक्टिंग है उसके बारे में तो हम कुछ ना ही कहें तो अच्छा होगा। तो इस मूवी को मैं आपको बहुत अच्छे से रिकमेंड करूंगा कि यार इस मूवी को तो ज़रूर देखो। पहला, अगर आप मनोज वाजपेयी के फ़ैन हैं, आपको फैमिली मैन पसंद आई, आपको डायल 100 पसंद आएगी, और ये श्योर बात है क्योंकि उनकी एक्टिंग उनकी ही एक्टिंग होती है, इसके ऊपर हम कुछ नहीं बोल सकते। अपार्ट फ्रॉम दैट, साक्षी ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग करी है और नीना गुप्ता जी ने एक अलग ही रूप अपना निकाल कर दुनिया के सामने रख दिया है। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप इन लोगों को किस तरीके से रेट करते हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।